दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद में गतिरोध समाप्त कर सामान्य कामकाज बहाल करने के लिए सरकार की एक और कोशिश के प्रति विपक्ष ने जिस तरह एक बार फिर अड़ियल रुख ही दिखाया और इसके चलते बातचीत की कोशिश विफल ही रही, उससे यही प्रतीत होता है कि विपक्षी दल दोनों सदनों के सुचारू संचालन के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं। यह समझना कठिन है कि जब लोकसभा में दिल्ली में सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद पारित भी हो गया और अविश्वास प्रस्ताव की तारीख भी तय हो गई, तब राज्यसभा में गतिरोध पूरी तरह क्यों नहीं टूट पा रहा है। मौजूदा मानसून सत्र में अब कुछ ही दिन शेष है, लेकिन कामकाज के लिहाज से स्थिति निराश करने वाली भी है और यह चिंता नए सिरे से रेखांकित करने वाली भी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध ने संसदीय कामकाज के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। यह उम्मीद की जाती है कि इस सत्र के शेष दिनों में दोनों सदनों में तमाम गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा होगी और पक्ष विपक्ष के दलों को इन मसलों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी भूमिका सही तरह समझनी होगी। यह हैरान करने वाला है कि एक ओर मणिपुर के घटनाक्रम समेत कई विषयों को बेहद गंभीर भी माना जा रहा है और दूसरी ओर कभी किसी नियम के तहत चर्चा और कभी प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर कामकाज भी ठप कर दिया गया। विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दल अपने इस रुख के पक्ष में चाहे जैसे तर्क दें, लेकिन आम जनता के बीच यही संदेश गया कि सरकार को घेरने के नाम पर उनका इरादा संसद ठप करने का ही था। कायदे से तो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने और उस पर बहस का समय तय हो जाने के बाद ही संसद के दोनों सदनों सही तरह चलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से जिस तरह यह देखने को मिल रहा है कि संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होते ही विपक्षी दल किसी न किसी मुद्दे पर दोनों सदन ठप कराने के लिए जुट जाते हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि संसदीय कामकाज की व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन सुधार किए जाएं जिससे संसद सही मायने में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए सांसदों की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के कुछ उपाय किए जाने चाहिए। विपक्षी दलों को संसद में सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह काम लंबे समय तक गतिरोध उत्पन्न कर और पूरे सत्र को बर्बाद नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही
पर्याप्त नहीं कि मौजूदा सत्र में कुछ विधेयक प्रस्तुत और पारित किए जा रहे हैं। अधिक आवश्यक यह है कि आम जनता उन पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श होते हुए भी देखें। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद में गतिरोध समाप्त कर सामान्य कामकाज बहाल करने के लिए सरकार की एक और कोशिश के प्रति विपक्ष ने जिस तरह एक बार फिर अड़ियल रुख ही दिखाया और इसके चलते बातचीत की कोशिश विफल ही रही, उससे यही प्रतीत होता है कि विपक्षी दल दोनों सदनों के सुचारू संचालन के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं। यह समझना कठिन है कि जब लोकसभा में दिल्ली में सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद पारित भी हो गया और अविश्वास प्रस्ताव की तारीख भी तय हो गई है, तब राज्यसभा में गतिरोध पूरी तरह क्यों नहीं टूट पा रहा है। मौजूदा मानसून सत्र में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन कामकाज के लिहाज से स्थिति निराश करने वाली भी है और यह चिंता नए सिरे से रेखांकित करने वाली भी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध ने संसदीय कामकाज के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। यह उम्मीद की जाती है कि इस सत्र के शेष दिनों में दोनों सदनों में तमाम गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा होगी और पक्ष विपक्ष के दलों को इन मसलों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी भूमिका सही तरह समझनी होगी। यह हैरान करने वाला है कि एक ओर मणिपुर के घटनाक्रम समेत कई विषयों को बेहद गंभीर भी माना जा रहा है और दूसरी ओर कभी किसी नियम के तहत चर्चा और कभी प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर कामकाज भी ठप कर दिया गया। विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दल अपने इस रुख के पक्ष में चाहे जैसे तर्क दें, लेकिन आम जनता के बीच यही संदेश गया कि सरकार को घेरने के नाम पर उनका इरादा संसद ठप करने का ही था। कायदे से तो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने और उस पर बहस का समय तय हो जाने के बाद ही संसद के दोनों सदन सही तरह चलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से जिस तरह यह देखने को मिल रहा है कि संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होते ही विपक्षी दल किसी न किसी मुद्दे पर दोनों सदन ठप कराने के लिए जुट जाते हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि संसदीय कामकाज की व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन सुधार किए जाएं जिससे संसद सही मायने में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए सांसदों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के कुछ उपाय किए जाने चाहिए। विपक्षी दलों को संसद में सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह काम लंबे समय तक गतिरोध उत्पन्न कर और पूरे सत्र को बर्बाद कर नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि मौजूदा सत्र में कुछ विधेयक प्रस्तुत और पारित किए जा रहे हैं,
अधिक आवश्यक यह है कि आम जनता उन पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श होते हुए भी देखें। स्टॉप।